Hello everyone. Let's start with the questions related to elasticity of demand. Elasticity of demand क्या होता है उसकी theory we have already covered in the previous video. So let's start without wasting any time. First question is calculate price elasticity of demand if quantity demanded rises by 20% due to 8% fall in price. देखिए मैंने आपको elasticity of demand के दो formulas बताए थे. एक ये वाला था percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ठीक है. And second formula जो था that was ये वाला था elasticity of demand is equal to delta Q upon delta P into P by Q. तो इस क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग इज दिस वन. नाउ ये आपको दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी में. इट इज 20% and the percentage change in price is 8%. ठीक है. तो ये आपका फॉल दिस इज नेगेटिव क्योंकि फॉल हुआ है तो इसको आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा. देन 20/8 इज दिस इज माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 2.5. तो आप नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या है. नेगेटिव साइन का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन आप एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके आंसर फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2.5. ठीक है. सो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करोगे. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. प्राइस आपको कमोडिटी का दिया हुआ है. आप जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक टेबल बेटा ड्रॉ कर लो. तो आई एम जस्ट इंसर्टिंग द टेबल. ओके यहाँ पे हम कर लेते हैं. सो यहाँ आप लिखेंगे here you will write price, here quantity demanded. ठीक है. अब देखिए प्राइस कितना है. प्राइस आपका जो है इट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 10 और डिमांड कितनी है 100. पहले दिया हुआ ना ये. इसको मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा ये हाईलाइट करना. यहाँ देखिए प्राइस आपको दिया हुआ है. जो प्राइस है वो है 10 जब डिमांड है आपकी 100. व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 8. ये आपको बहुत ध्यान से वर्ड को देखना है कि वेदर इट इज फॉल्स बाय और फॉल्स टू. फॉल्स टू का मतलब है जो हमारा न्यू प्राइस है वो 8 है और डिमांड एक्सपैंड्स टू. तो जो न्यू डिमांड है वो हमारी 150. तो ये वर्ड्स जो हैं इनको आपको ध्यान से करना है. आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी. प्राइस टू डिमांड एक्सपेंड्स टू इसका मतलब है ये नया प्राइस और नई क्वांटिटी दी हुई है. बाय होता तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी. अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. आप इस क्वेश्चन को दोनों से कर सकते हो बट दोनों फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया है बट आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. राइट. इसको तो आपने जब भी देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आपको हमेशा पहले इस टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. डेल्टा क्यू का मतलब क्या है चेंज. तो आप इधर देखिए यहाँ पे कितना चेंज है. 100 से 150 हो गया तो ये आपका 50 रुपीज बढ़ गया. न्यू डेल्टा क्यू क्या है न्यू माइनस ओल्ड. ये आपका क्यू और ओरिजिनल और ये आपका न्यू हो गया. क्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी Q1 इज न्यू क्वांटिटी. तो डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी और चेंज का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड. नाउ व्हाट इज डेल्टा पी. ये आपका ओरिजिनल प्राइस है ये आपका न्यू प्राइस है. तो अब देखते हैं डेल्टा पी कितना है. इट इज
न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है, देखिए यहाँ लिख लेती हूँ मैं, न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो इट इज 8 माइनस 10 माइनस 2, ठीक है। अब आप डेल्टा क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 50, डेल्टा पी क्या कितना है, इट इज -2, ओरिजिनल प्राइस यहाँ देखिए इट इज 10, ओरिजिनल क्वांटिटी इट इज 100। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, 50 आपका हो गया ये 2, देन 2 से ये 5, तो इट इज, it will come out to be -2.5। तो आप इसको इग्नोर करके माइनस को हम ऐसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। माइनस साइन का मतलब वही है कि माइनस साइन बेसिकली मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, राइट। Okay, now moving further to the question number 3. Okay, तो इसमें भी हम लोग टैबुलर फॉर्म, टेबल में हम, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है बेटा, हम टेबल हम इसमें बनाएंगे। यहाँ पे कर्सर ले आती हूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, तो ये आपको दिया हुआ है ईडी की वैल्यू -2, राइट। नाउ अ कंज्यूमर डिमांड्स 50 जब प्राइस है 10, तो प्राइस है 10, ये आपका पी है, और क्यू आपका कितना है 50 यूनिट्स। एट व्हाट प्राइस ही विल डिमांड 40 यूनिट्स। एट व्हाट प्राइस, हमें नया प्राइस इन्होंने बोला है निकालना है, एट 40 यूनिट्स, ठीक है। सो लेट्स start solving the question. I want you should pause the video और एक बार आप अपने आप ट्राई करिए, तभी आप अपने आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे बेटा। ओके, नाउ ये देखिए, हम लोग डेल्टा क्यू पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू क्या है, अभी मैंने बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन में, सेम Q1 माइनस क्यू, सो इट इज 40 माइनस 50, तो ये आपका -10 आ गया डेल्टा क्यू, ठीक है। नाउ आपका डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी हमें नहीं, हम अभी निकाल सकते चेंज, क्योंकि चेंज आप तभी निकालोगे जब आपको न्यू माइनस ओल्ड दोनों प्राइस पता है। हमें यहाँ पे न्यू प्राइस पता ही नहीं है, तो डेल्टा पी को हम ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप डेल्टा क्यू की वैल्यू डालिए। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, ये है दिस -10। डेल्टा भी हमें पता नहीं है, प्राइस आपका ओरिजिनल ये 10 है, और क्वांटिटी ओरिजिनल 50 है, और ईडी की वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ पे, राइट। ओके, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। ये आपका 0 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2, ठीक है। तो हम इसको डेल्टा भी इस साइड ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे -2 था, और वो वाला भी आप नीचे ले आओ, तो ये 1 आ गया, राइट। सो डेल्टा पी कितना है, 1 है, ओके। नाउ अब आप देखिए बेटा, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, सॉरी न्यू प्राइस निकालना है P1। उसके लिए आपका जो डेल्टा पी की वैल्यू आई है, डेल्टा पी कितना आया था, डेल्टा पी अभी देखिए नीचे निकाला है ना, 1 आया, तो ये 1 हम या ऐड करेंगे ओरिजिनल प्राइस में या सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम पहले देखते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्वांटिटी पहले 50 थी और अब 40 हो गई, कम हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होता है। तो आपका ओरिजिनल प्राइस क्या था, 10, ठीक है ना, तो न्यू प्राइस क्या होगा, 10 + 1 11। ये डेल्टा P इज इक्वल टू 1 दिया है, मैं दोबारा बता रही हूँ। ये हम ओरिजिनल प्राइस में या चेंज है, ये चेंज कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज। अब हमें 10 में ये +1 करना है या -1 करना है, वो ये डिपेंड करता है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होगा, इसलिए हम 10 वाली फिगर में +1 करेंगे। ठीक है, अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम टेबल एक इंसर्ट कर देते हैं। या नाउ yes, this is price and this is quantity demanded। ठीक है, प्राइस कितना दिया है आपको, कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस 4, डिमांड इज 25। प्राइस कितना है बेटा, 4, और डिमांड जब है 25। सपोज प्राइस इंक्रीजेस 2, अब देखिए 2 है, जब भी मैंने बोला 2 आता है तो वो नया प्राइस की बात हो रही होती है। ये P है, ये आपका P1 है। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 2 है, तो इसका मतलब ये न्यू क्वांटिटी है। ये आपका Q था, तो न्यू क्वांटिटी आ गई आपकी 20। अब तो आप कर सकते हैं, अब 2-3 क्वेश्चंस मैंने कर दिए तो आई थिंक आपके लिए आसान हो जाएगा। सो व्हाट इज डेल्टा Q, न्यू माइनस ओल्ड, तो कितना हो गया ये, -20 -25 -5। डेल्टा P कितना हो जाएगा बेटा, इट इज P1 - P, तो ये कितना हो जाता है, 5 - 4 1। अब फॉर्मूला में हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q। ठीक है, ओके, डेल्टा Q अभी हमने किया है -5, डेल्टा P कितना है 1, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ये रहा, ये देखिए ये ओरिजिनल प्राइस है P, ओरिजिनल क्वांटिटी ये Q। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 एंड देन -4/5 विच इज इक्वल टू 0.8। तो आप ये माइनस इग्नोर करके एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिख सकते हैं। माइनस साइन सिर्फ यही बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -8 0.8 सॉरी। नाउ दिस क्वेश्चन, यस ओके, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज दिस। तो आपको ये इलास्टिसिटी, पहले जो भी स्टेटमेंट है उसको हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इफ देयर इज अ 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, बाय व्हाट परसेंटेज विल द डिमांड विल गो डाउन। तो अब हम इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट वाला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फिगर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस फिगर बेटा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको दिया हुआ है, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस इज कितना आ जाएगा ये, इट विल कम आउट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो आपका जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्राइस आपका देखो दिया हुआ है, प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कितनी परसेंटेज से गो डाउन, मतलब डिक्रीज होगी। ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पर है ये यही शो कर रहा है कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। दिस नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें भी हम लोग टेबल बना लेंगे अगेन। तो टेबल बनाएंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी बेटा। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। जब प्राइस 20 है, डिमांड कितनी है आपकी 500, प्राइस फॉल्स टू, अभी भी देखिए 2 है तो मतलब ये नया प्राइस बता रहे हैं। डिमांड एक्सपेंड्स टू, तो यहाँ 800 हो गया। ये आपका Q है, ये Q1 है, ये P है, सॉरी दिस इज, लेट मी इरेज, ये P है आपका और ये P1 है। तो चलिए मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ बेटा, 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट सॉल्व करके मेरे को बताइए, एंड देन जब मैं सॉल्व कर लूंगी तो अपना आंसर वेरीफाई करिए। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यही फॉर्मूला आप लिखेंगे। और अच्छा एक चीज़ और, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे, पेपर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एज वेल, राइट, क्योंकि फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं, एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स। सो व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू क्या हुआ, Q1 माइनस Q, Q1 800 माइनस 500 इट इज 300, तो डेल्टा Q हो गया 300। डेल्टा P क्या है, इधर करिए, इट इज P1 माइनस P, तो 15 माइनस 20 ये आ गया -5, और ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है 20, ओरिजिनल क्वांटिटी 500। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं फर्दर, ये 2 0 कट गए आपके, सो इट इज 12, तो ये आपका आ जाएगा 2.4, राइट। आई एम ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। क्वेश्चन साथ साथ करते जाइए तो आप कर पाएंगे इसे। नाउ द डिमांड ऑफ द गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टू और बाय दोनों है, गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड। सो डिमांड फॉर द गुड्स फॉल्स टू, पहले इसमें भी मैं टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपका प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। तो प्राइस कितना है आपका, डिमांड ऑफ द फॉर अ गुड फॉल्स टू 500 यूनिट्स। तो आपको जो आपका नई डिमांड दी हुई है फॉल्स टू, पहले कोई भी डिमांड रही होगी लेकिन अब जो नई डिमांड है वो आकर ये हो गई है, Q1 इज इक्वल टू 500 इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन प्राइस बाय, अब यहाँ बाय है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 2 का मतलब होता है नई चीज आपके पास आ गई है, नई क्वांटिटी आ गई है। मैं एक बार इसको कर देती हूँ, या
यहाँ देखिए ये जो 2 दिया हुआ है इसका मतलब है नई क्वांटिटी आ गई है। अब बोला है नई डिमांड तो आपको दे दी है, लेकिन प्राइस जो है वो राइज हो रहा है बाय। बाय का मतलब हो रहा है, बाय का मतलब है ये चेंज की बात की गई है, ये नया प्राइस नहीं है। अगर यहाँ 2 होता कि प्राइस राइज जो है वो इट्स 2 दिया होता तो हम इधर P1 10 लिखते, लेकिन हमें बाय दिया है तो बाय का मतलब है चेंज, चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये चेंज आपको बताया कि प्राइस बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। ठीक है, कि प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, दिया हुआ ना। दिस मैंने आपको क्या बोला है, चेंज, चेंज कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। तो ये भी ढंग से लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, नहीं तो इट्स नॉट क्लियर। ये देखिए यहाँ आपको 10 दिया है, दिस चेंज कैन बी डिक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि प्राइस राइज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अभी आपको फिगर नहीं दी हुई है इधर की। इफ द ओरिजिनल डिमांड दी हुई है क्यू 600 एट द प्राइस ऑफ 30, तो ओरिजिनल प्राइस भी दिया हुआ है। देखिए अब मैंने आपको बताया था हमें ये जो चेंज है हम या ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओरिजिनल में, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको बोला हुआ है ये चेंज जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट, है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप इस 30 में 10 ऐड करोगे। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपको कि यहाँ पे चेंज, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये चेंज कैन बी डिक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज। मतलब आपका पुराना प्राइस ओरिजिनल जो था वो 30 था, हम 30 में 10 ऐड भी कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों जो है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 30 में ऐड करेंगे, हम 30 में 10 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला हुआ है कि ये जो प्राइस है वो इट हैज इंक्रीज बाय 10। और दूसरा, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने क्या बताया, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ क्वांटिटी आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो क्वांटिटी 600 से 500 हो गई, प्राइस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए 30 से 40 हो गया। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब आप कर लेंगे, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। अब तो आप सब्सटीट्यूशन बेस्ड है, डेल्टा क्यू कितना हो गया, ओरल करना चाहिए अब तो। 500 माइनस 600 इट इज, इट इज 100। डेल्टा पी कितना है, 40 माइनस 30 इट इज 10। प्राइस कितना ओरिजिनल 30, क्वांटिटी कितनी है 600, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला भी सेम है। तो थोड़ा सा अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैं वो करा देती हूँ, बिकॉज अदरवाइज तो सारा ही आपका सेम है। इट इज सेम, एग्जैक्टली सेम वी हैव डन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं ये। तो एक चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज मार्केट डिमांड, आपको दिया हुआ है 50 यूनिट्स, यहाँ पे दिया हुआ है 5। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस मार्केट डिमांड फॉल्स टू 2, मैंने बोला है तो क्या रहेगा 2, यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है तो 30, आपकी न्यू क्वांटिटी 30। फाइंड आउट द न्यू प्राइस, हमें ये निकालना है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, तो अब आप करिए इसे, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रही हूँ, अब डायरेक्ट लिख रही हूँ। डेल्टा क्यू कितना है, 30 माइनस 50 इट इज -20। और डेल्टा पी कितना है वो हमारे पास है नहीं, है ना, चेंज, क्योंकि हमें न्यू प्राइस नहीं है तो हम चेंज अभी नहीं निकाल पाएंगे। प्राइस ओरिजिनल 5 और ओरिजिनल क्वांटिटी 50, तो इससे आपका डेल्टा पी जो है वो 1 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। करके देखिए। अब बताइए कि हम
इस चेंज मैंने आपको बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले क्वांटिटी को देखना है। यहाँ क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, 50 से 30 हो रही है, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए न्यू प्राइस कैसे हम निकालेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा P1 जो है वो आ जाएगा 6। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अब आपको ये क्लियर होंगे न्यूमेरिकल्स जो एक एक मैंने सॉल्व किए हैं। कि प्रैक्टिसिंग, ये आप अपने बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बारी गो थ्रू करिए, अपने आप क्वेश्चंस देखिए, आंसर सॉल्यूशन मत देखिए, और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए उसे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।